सुप्रभात मित्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पुनः ग्राम्य जीवनम का हिंदी अर्थ। छात्रों, प्रीवियस वीडियोस में हम ग्राम्य जीवनम का हिंदी अनुवाद पेज नंबर 8 का किया था। आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 9 का हिंदी अनुवाद। तो चलिए छात्रों, हम पुनः शुरू करते हैं हिंदी अनुवाद। मयंकः किम तत्र दर्शनीयानि स्थलानि अपि सन्ति। किम ये ना होता है क्या, तत्र है ना वहाँ, दर्शनीयानि अर्थात दर्शनीय देखने योग्य स्थानानि स्थान अपि न भी सन्ति यानी है। जो सन्ति है ये अस धातु से हुआ है और अस का अर्थ होता है होना, और यह सन्ति जो है यह उसी का ही बहुवचन का रूप है। हम धातु रूप चलाते हैं छात्रों, तो उसमें अस्ति स्तः सन्ति इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं, तो यह बहुवचन का रूप है, इसका अर्थ होता है। तो मयंक ने कहा क्या वहाँ दर्शनीय स्थल भी हैं या देखने योग्य स्थान भी हैं। तो श्रेयस ने कहा नहीं, तत्र तु रमणीय वाटिका उपवनानि च सन्ति। नहीं, वहाँ तो सुंदर वाटिका और उपवन हैं। तो वाटिका और उपवन में आप अंतर समझ लीजिए कि वाटिका उसे कहते हैं जहाँ मतलब फूल वाले पौधे लगे हुए होते हैं और जहाँ छोटे स्थान पर लगाई जाती हैं, तो वह होती है वाटिका। अर्थात वाटिका में सिर्फ फूल वाले पौधे होते हैं, और उपवन उसे कहते हैं जिसमें तरह तरह के वृक्ष और फूल वाले पौधे होते हैं, तो वह कहलाते हैं उपवन। तो कहाँ है, नहीं वहाँ तो सुंदर वाटिका और उपवन है। तो मयंकः वाटिकायाम उपवनेषु च किं किं भवति। वाटिका में और उपवनों में क्या क्या होता है। तो श्रेयस ने कहा वाटिकायाम आम्रवृक्षाः नारिकेल वृक्षाः च सन्ति। वाटिका में आम के पेड़ और नारिकेल वृक्षाः अर्थात होता है नारियल के पेड़, और नारियल के पेड़ हैं। आम्रवृक्ष छायाम आवाम मित्रे सह खेलिष्यामः। आम के वृक्ष की छाया में हम दोनों मित्रे सह मित्रों के साथ खेलिष्यामः खेलेंगे। भोजनम च करिष्यामः और भोजन करेंगे। देखिए छात्रों, यहाँ खेलिष्यामः और करिष्यावः ये आया है। खेलिष्यावः यह और करिष्यावः ये दोनों ही उत्तम पुरुष द्विवचन के रूप हैं, और श आ रहा है यानी यह दृढ़ लकार भविष्य काल की धातु रूप है। तो यह आता है उत्तम पुरुष का द्विवचन, यानी ये हो जाएगा हम दोनों के साथ आता है, इसलिए यहाँ पर होगा हम दोनों मित्रे सह खेलिष्यामः, है ना, हम दोनों मित्रों के साथ खेलेंगे और करिष्यामः भोजन करेंगे। तो यह खेलिष्यामः का खेल धातु से बना है, करिष्यामः यह क्री धातु से बना है। मयंक ने कहा अन्यत किम और क्या। तो श्रेयस ने कहा कि उपवनेषु च विभिन्न पुष्पाणि दृश्यन्ते। उपवनेषु यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पे पर, यानी में भी अर्थ हो सकता है, पे भी होता है पर। अब हमारा शब्द है उपवन, तो उपवन में, और ये बहुवचन का रूप है इसलिए हम लगाएंगे उपवनों में। तो उपवनेषु च और उपवनों में या बगीचों में विभिन्न पुष्पाणि दृश्यन्ते विभिन्न फूल दिखाई देते हैं। तत्र शतपत्री, तत्र नवः शतपत्री अर्थात गुलाब चंपा इत्यादिनी आदि पुष्पाणि फूल विकसन्ति खिलते हैं। गुलाब चंपा आदि फूल खिलते हैं। गृहस्य पार्श्वे, गृहस्य घर के षष्ठी विभक्ति का शब्द है। घर के पार्श्वे पास में कदली वृक्षा शोभन्ते, केले के पेड़ शोभित होते हैं, कि घर के पास में केले के पेड़ शोभित होते हैं या शोभा देते हैं। मयंकः ग्रामे भोजनाय किं मिलन्ति। मयंक ने कहा गांव में भोजन के लिए क्या मिलता है, क्या मिलते हैं, बहुवचन का है, मिलन्ति मिलते हैं। तो किम पिज्जा बर्गर इत्यादि भोजन पदार्थानि अपि मिलन्ति, कि क्या पिज्जा बर्गर आदि भोज्य पदार्थ भी मिलते हैं। तो श्रेयस ने कहा नहीं, पिज्जा इत्यादि तो, कि पिज्जा आदि तो न मिलती नहीं मिलता, परंतु तत्र वहाँ प्रभुतम अन्नम बहुत अधिक, अन्नम अनाज, दुग्धम दूध, फलानी फल, इक्षु रसांसी गन्ने का रस, चयन और मिलन्ति मिलते हैं। कि नहीं, पिज्जा आदि तो नहीं मिलता, परंतु वहाँ बहुत अधिक अनाज, दूध, फल
और गन्ने का रस मिलते हैं। तत्र जलम वायु च प्रदूषितः न भवति, वहाँ जल और वायु दूषित नहीं होता है। तो छात्रों, यह पढ़ा हमने पेज नंबर 9 का हिंदी अर्थ। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी पेज नंबर 9 का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद।